आज हम बीएनएस के दो सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सेक्शन 31 और सेक्शन 32। पहले हम बात करते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 जो कि प्रीवियसली सेक्शन 93 ऑफ आईपीसी का हिस्सा था, जिसमें कि ये बताया गया है कि कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन गुड फेथ में अगर हम दूसरे व्यक्ति को देते हैं और उस इंफॉर्मेशन से उस दूसरे व्यक्ति को कुछ नुकसान पहुंचता है, तो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। जिससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला की पॉइंट है गुड फेथ, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति अगर अच्छे इंटेंशन से, गुड फेथ से वो इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को पहुंचा रहा है, तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। दूसरा, जो उसका उद्देश्य है वो लाभ के लिए है, यानी कि इंफॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति का जो मोटिव है या इंटेंशन है दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, तो वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। तीसरा है नुकसान होने पर बचाव, यानी कि गुड फेथ में यदि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, उसके भले के लिए पहुंचा रहा है, लेकिन बाद में उस इन्फॉर्मेशन से उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो इन्फॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक डॉक्टर गुड फेथ में अपने मरीज को ये बताता है कि वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वो नहीं बच सकता है, जिसके सदमे से उस मरीज को मृत्यु हो जाती है, मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर डॉक्टर अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन डॉक्टर्स को, कानूनी सलाहकारों को और व्यक्तिगत सलाह देने वाले व्यक्तियों को डिफेंड करती है, क्योंकि सच जानना आवश्यक है, भले ही वो दुखद हो। अब हम दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, जो कि है सेक्शन 32 ऑफ बीएनएस, जो कि बताता है कि कोई भी कार्य या कोई भी एक्ट उससे संबंधित जो कि किसी व्यक्ति को धमकी द्वारा या थ्रेट के द्वारा करने पर विवश किया जाता है, तो ये यहाँ पे सेक्शन 32 लागू होता है, उसको डिफेंड करता है। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला की पॉइंट है सब्जेक्ट, यानी कि वो कार्य जिसको किसी व्यक्ति को करने के लिए धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्शन, वो व्यक्ति यदि मर्डर या डेथ पेनल्टी जैसे गंभीर अपराधों को करने के लिए मजबूर किया जाता है उस व्यक्ति को, तो यहाँ पर उसको छूट नहीं दी जाती। और तीसरा पॉइंट है कंडीशन, यानी कि धमकियों द्वारा तत्काल मृत्यु का भय होना आवश्यक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि एक लोहार को डाकुओं द्वारा एक घर का ताला तोड़ने पर मजबूर किया जाता है और उस डर से वो लोहार घर का ताला तोड़ देता है, तो लोहार को छूट मिलती है। यहाँ पर उस सेक्शन के तहत उसको बचाव दिया जाता है, उसको अपराध नहीं माना जाता है, क्योंकि घर का ताला तोड़ना डेथ पेनल्टी जैसे गंभीर अपराधों में नहीं माना जाता है और ये कार्य उस लोहार से जबरन करवाया गया था। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी माना गया है कि ये जो सेक्शन है कब अप्लाई नहीं होता है, कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खुद से कम नुकसान के डर की वजह से कार्य कर देता है, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि यदि वो लोहार डाकुओं के पिटाई के डर की वजह से उनके गिरोह में स्वेच्छा से शामिल हो जाता है और अपनी मर्जी से घर का ताला तोड़ देता है, तो यहाँ पर ये सेक्शन उसको डिफेंड नहीं करेगा और वो लोहार अपराधी माना जाएगा, क्योंकि ये सेक्शन थ्रेट के द्वारा किए गए अपराधों को बचाव करता है, ना कि किसी मर्डर या डेथ पेनल्टी के अंडर सीरियस क्राइम के बचाव के लिए ये नहीं है। तो ये हो गया सेक्शन 31 और सेक्शन 32 ऑफ बीएनएस।